दोस्तों, रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने CEN नंबर 01/2026 जारी किया है। पोस्ट नेम है असिस्टेंट लोको पायलट मतलब ALP। टोटल वैकेंसीज हैं 11,127। ये वैकेंसीज पूरे भारत के अलग अलग रेलवे जोन्स के लिए निकाली गई हैं। इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल, वहाँ से आपको अप्लाई करना है, RRB अप्लाई पोर्टल, ऐसा सर्च करेंगे गूगल पे भी तो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में भी हम डाल देंगे। एप्लीकेशन डेट्स और वैकेंसी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिस में दी गई हैं। तो अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे बड़ी हाईलाइट यानी वैकेंसी डिटेल्स की। इस नोटिफिकेशन में पोस्ट सिर्फ एक है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP। इंडियन रेलवेज ने इस बार कुल 11,127 वैकेंसीज निकाली हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या में है। ये वैकेंसीज अलग अलग रेलवे जोन्स और डिवीजन्स के लिए जारी की गई हैं, इसलिए पूरे भारत के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से रेलवे ALP वैकेंसी, RRB जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स इन रेलवे का इंतजार कर रहे थे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। इतनी बड़ी भर्ती हर साल देखने को नहीं मिलती, इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी हाई रहने वाला है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो एप्लीकेशन शुरू होते ही तुरंत अप्लाई करें और एग्ज़ाम प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास 10th पास सर्टिफिकेट के साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट के पास रिलेवेंट इंजीनियरिंग ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य क्वालिफिकेशंस भी एक्सेप्टेड हो सकती हैं, लेकिन उसकी पूरी जानकारी डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपना ट्रेड और क्वालिफिकेशन ज़रूर वेरीफाई करें। तो आज अब एज लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम एज है 30 साल। एज कैलकुलेशन होगी 1 जुलाई 2026 के अनुसार। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको सरकारी नियमानुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वहीं PWBD कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की, जो इस भर्ती का और भी अट्रैक्टिव उसको बनाती है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलेगा लेवल 2 पे स्केल अंडर 7th CPC। स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी 19,900 रुपये प्रति महीना। इसके अलावा आपको DA या DNS अलाउंस भी मिलेगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस ये भी मिलेगा। TA मतलब ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा और रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले अन्य सरकारी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अगर ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो ये 2026 की सबसे अच्छी रेलवे गवर्नमेंट जॉब्स में से एक मानी जा रही है। तो अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यानी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 21 मार्च 2026 को जारी कर दिया है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी 15 मई 2026 से, यानी इसी डेट से कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट रखी गई है 14 जून 2026 रात 11:59 बजे तक। इसके बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी और कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करें, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है, जिससे सर्वर स्लो हो सकता है या पेमेंट इश्यूज़ भी आ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते एप्लीकेशन कंप्लीट करें ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर आप RRB ALP रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये पूरा प्रोसेस ध्यान से समझिए। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑफिशियल RRB एप्लीकेशन पोर्टल पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बेसिक पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी स्टेप है आधार वेरिफिकेशन का। आवेदन भरने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके आधार में आपका नाम और जन्मतिथि पूरी तरह से क्लास 10 सर्टिफिकेट से मैच हो। साथ ही आधार में आपकी लेटेस्ट फोटो और अपडेटेड बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस होना ज़रूरी है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी डिटेल्स, एड्रेस इन्फॉर्मेशन और प्रिफर्ड RRB रीजन सही तरीके से भरने होंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट या ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर जो भी एप्लीकेबल हो इसमें से, और कैटेगरी सर्टिफिकेट शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जो आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। फ़ी डिटेल्स की फाइनल जानकारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दी जाएगी। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना होगा। सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छे से वेरीफाई कर लें ताकि कोई गलती ना रहे।
फाइनल सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, जो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्जाम के समय काम आएगा। कैंडिडेट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी और अपडेट्स डिटेल्ड CEN नंबर 01/2026 में जारी किए जाएंगे, जो सभी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा आप अपने रीजनल RRB वेबसाइट्स जैसे RRB मुंबई, RRB चेन्नई, RRB कोलकाता, RRB सिकंदराबाद और अन्य बोर्ड्स पर भी अपडेट्स देख सकते हैं। तो अगर आप रेलवे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि RRB ALP रिक्रूटमेंट 2026 में कुल 11,127 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो बार बार नहीं आती। आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू होगी और इसकी लास्ट डेट है 14 जून 2026। इसलिए समय रहते अपना फॉर्म ज़रूर भरें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।